चाकू निकाला, फिर पापा का मुंह ऐसे पकड़ा। लखनऊ का आलमबाग इलाका बुधवार की रात चीखों से दहल उठा। यहाँ एक घर में पारिवारिक कलह ने इतना खूनी रूप ले लिया कि दामाद अपनी ही पत्नी के माँ बाप का कातिल बन बैठा। बताया जा रहा है कि आरोपी जगदीप का अपनी पत्नी पूनम से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी वजह से पूनम पिछले कई महीनों से अपने मायके में रह रही थी। बुधवार को जगदीप अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी पूनम से झगड़ने लगा। कहासुनी के दौरान पूनम के पिता अनंतराम ने बीच बचाव किया और दामाद को टोका तो जगदीप तैश में आ गया। उसने अपना आपा खोते हुए चाकू निकाला और ससुर अनंतराम की गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। अपने पति को बचाने दौड़ी सास आशा देवी को भी दरिंदे दामाद ने नहीं बख्शा और उसी चाकू से उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। अपनी आंखों के सामने माता पिता को तड़पता देख पूनम बदहवास हो गई। जब आरोपी जगदीप वारदात को अंजाम देकर भागने लगा तो पूनम ने शोर मचाया। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी को दौड़ाकर दबोच लिया। और सीधे ये अंदर आ गए, लाइट बंद थी उस समय और मैं लेटी हुई थी, बस इन्होंने मुझे ऐसे टच किया है। मैं उठ के बैठ गई तो हैरान थी कि टाइम हो गया और आए हैं ये। तभी मैं उठ करके बैठ गई और बस इन्होंने वही कहा, तुमने डिसाइड कर लिया है ना। मैं कहा कि क्या यार, ठीक है ना, भी जैसे चल रहा है चलने दे। और कहते मैं काम तो कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, आप काम कर रहे हो, आप काम करो, अपने आप को संभालो, अपनी माता जी को संभालिए, बच्चों के लिए कुछ कर सके उसके लिए करिए, मेरे लिए आप परेशान मत हो। बस इतनी बात हुई है। और उसी बीच में ये थोड़ा सा मुझे इनका लगा, अचानक एकदम से चेंज हुआ गुस्से वाला। फिर से इन्होंने काम किया, बाहर बार बार ये बाहर देख रहे थे, पापा मेरे इधर ही मूव कर रहे थे क्योंकि उनको डर लगता था। जब ये आते थे तो उनको लगता था कि कुछ हाथापाई ना कर ले या कुछ ऐसा ना करे, तो वो हमेशा ऐसे मतलब यहाँ पे टहल रहे थे। और बस इतनी मेरे से बात हुई है और इन्होंने पापा को अंदर बुलाया। खुद उधर चेयर पे बैठे हुए थे, पापा इधर बैठे हैं। बस जैसे बैठे हो, इन्होंने बस वो कहा कि मैं पापा जी मैं काम कर रहा हूँ और मैं देखूंगा। और पापा जी ने सिर्फ इतना बोला है, वो 10 साल से देख रही है, 10 साल से झेल रही है तुम्हारे साथ में। तो बस इन्होंने वही कहा कि मैंने क्या परेशान किया, करके इन्होंने बैग से चाकू निकाला। चाकू कहाँ से निकाला? बैग लेके आए थे अपने साथ में, मुझे नहीं पता तो उसमें क्या है। चाकू निकाला, फिर पापा का मुंह ऐसे पकड़ा, यहाँ पे रखा, मैं हाथ पकड़ रही हूँ पापा की, तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी। यहाँ पे वो किया, फिर उसके बाद यहाँ पे लगा था, बाहर गए थे तब तक मम्मी आ गई, मम्मी के ऊपर शुरू हो गई। मैंने मम्मी पापा की आवाज तक नहीं सुनी, मम्मी पापा की आवाज तक नहीं सुनी। मैंने 2-3 मिनट माँ बाप की जान लेने बंदे ने। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 2 जुलाई की रात करीब 9 बजे थाना आलमबाग की गढ़ी कनौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले 2 लोग अनंतराम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम, वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ दुराव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर के आज शाम को अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था, उससे अपने ससुर अनंतराम और अपने सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए। और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं उनकी बेटी पूनम से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रश्न। घर की ऊपरी मंजिल पर रहने वाली किराएदार धर्मशीला ने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। उसके मुताबिक पूनम की चीखें सुनकर जब वो नीचे आई तो अनंतराम और आशा देवी को खून से लथपथ देखकर उसके होश उड़ गए। आरोपी जगदीप ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है और पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।